बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दिन मैं और जाहिद साहब ऑफिस कैंटीन पर बैठे चाय पी रहे थे कि मैंने उनके हिम्मत के बुझे बुझे से रवैये की वजह पूछी। वो कहने लगे, मुझे आज मरे हुए 3 साल हो गए। मैंने नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहां इस जुमले के साथ ही दुनिया भर की निकाहत उतर आई थी। फिर कहने लगे, मैं हमेशा से बदतमीज रहा हूँ। बचपन में स्कूल जाते हुए जिद, खाना खाते हुए नखरे, वो नहीं ये खाना है, ये नहीं वो खाना है। मुझे नहीं याद कि 5वीं क्लास तक मैंने अपने हाथ से नहाया, खाना खाया, कपड़े पहने या जूतों के तस्मे बंद किए हों। बाप का तो मुझे सिर्फ नाम ही ना, कभी उसकी सूरत देखी न प्यार। भाई का सहारा क्या होता है, बहन की मोहब्बत क्या होती है, कुछ मालूम नहीं। प्राइमरी, मिडिल और फिर मैट्रिक तक यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कापियां, बस्ता, गर्स, तमाम चीज़ें इधर उधर बिखरी छोड़कर सो जाता था। मगर सुबह आंख खुलते ही देखता कि तमाम चीज़ें बहुत सलीके से बस्ते में पड़ी हैं और बस्ता बड़ी निफासत से मेज पर पड़ा है। मुझे कई बार कहा जाता कि दूध पी कर सोना, मगर मैं नहीं पीता था। लेकिन जब सुबह उठता तो लब शीनी और मुंह का जायका बद होता। पहले पहल तो पता नहीं चलता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध दिया जाता है। रात को कभी आंख खुलती तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पर कंबल डाल दिया गया है कि सर्दी ना लगे। मुझे हमेशा घर में दो ही चीज़ों से चिढ़ रही कि एक 11 से 13 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन से, और दूसरी रोटियों के किनारों से इन पर अक्सर घी लगने से रह जाता था। मगर रोटी के वो सूखे टुकड़े जो मैं उतार देता था, ना तो कभी घर से बाहर फिरोख्त होते देखे और ना ही कूड़ादान में कभी नजर आए। और जब भी मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं उसी सिलाई मशीन का रुख करता जिससे मुझे चिढ़ थी। जब भी मुझे कभी मामूल से हटकर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती तो देखता कि घर में सिलाई मशीन के चलने दुरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है। मुझे याद है, कॉलेज में दाखला के वक्त मुझे 1500 रुपये चाहिए थे। मैंने घर आकर बताया। उसी रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे में कुछ काट पाट होती महसूस हुई। जरा गौर करने पर यह भी महसूस हुआ कि जैसे कोई घुटी घुटी सिसकियों के साथ रो रहा हो। चुपके से बरामदे में जाकर देखा, मोटे शीशे का चश्मा लगाए मेरी माँ न जाने कब मशीन में धागा डालने की मुसलसल कोशिश कर रही है और साथ साथ आंसू भी गिर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या कर रही है माँ? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ करते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बिल्कुल साफ आवाज में कहने लगी, वो सामने वाली सुरैया के भाई की शादी है, तो उसने कहा सुबह तक 2 सूट सिलाई कर दो, इसलिए बैठी हूँ, लेकिन धागा सुई में नहीं डाल रहा। उस दिन मुझे माँ की हालत और आंसू देखकर एहसास हुआ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। मैं मुनासिब काम भी ढूंढता रहा और पढ़ता भी रहा। इधर एफए मुकम्मल हुआ, उधर ऑफिस में काम मिल गया। मैंने घर जाकर माँ को बताया। वो खुशी से निहाल हो गई। फौरी शक्कर पारे बनाकर मोहल्ले में बांटे। एक दिन मैं काम से घर आकर लेट गया। थोड़ी थकावट हो रही थी। पाँव चारपाई से लटकाए ही सो गया। जब उठा तो देखा, खिलाफे मामूल आज ना जूते मेरे पाँव से उतरे थे, ना ही खाना बना था। माँ को आवाज़ दी, माँ 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 उठ, भूख लगी है। माँ 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 चीख कर रोया। हजार मिन्नतें और तरले किए, मगर शायद माँ आपकी बार उठने के लिए नहीं सोई थी। माँ के बाद वो घर छोड़ दिया। कब्रिस्तान लगता था। इधर दियारे गैर में आकर अपने सारा काम खुद करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कभी जिसकी खिदमत ना की, ना ही कभी आज़ाइश और सुकून दिया, वो मेरी माँ थी, नुकरानी नहीं थी। ये कहते हुए जाहिद के दो मोटे मोटे आंसू रुखसारों पर बह गए। अगर आप सबक स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।